क्या कर रहे थे हम लोग। लास्ट जो टॉपिक किया था हम लोग, वो हम लोग मोशनल ईएमएफ कर रहे थे। कुछ समझ में आ रहा था वो। हम लोग एक मूविंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे थे, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है चेंज होने लगा, क्योंकि जब मूव करा रहे थे तो उसका एरिया कम होने लगा रेक्टेंगल का, और उससे चेंज इन फ्लक्स आने लगा, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने लगा, इंड्यूस्ड करंट हुआ। लेकिन हम लोगों ने उसमें लॉरेंस फोर्स भी लगाए हैं हम लोगों ने, और उसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते फिर से समझने के लिए। मोशनल ईएमएफ को आगे थोड़ा समझने जा रहे हैं। ठीक है, क्या दिखा रहा था हम लोगों ने कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड था, ये एक रॉड था, इस पे रोलिंग ट्रैक था। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने मेटालिक रॉड को रोल करा रहे थे इस पे। ठीक है, मेटालिक रॉड को रोल करा रहे थे, इसको लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे थे इसको, और इसका नाम रखा था PQRS। ठीक, जब इसे हम लोग मूव करा रहे थे तो एक तो मोशन यानी फोर्स का डायरेक्शन और एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता था। अब इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोगों ने फैराडे राइट हैंड रूल लगाया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया था। सही, फ्लेमिंग का क्या किया था, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन्वर्ट कर दिया था। ठीक है ना, थंब मोशन ऐसे था, इधर की तरफ था फोर्स का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ था। करंट जो होता है, पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है उसी को डायरेक्शन को, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी को करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जब ये होगा ना, करंट नीचे जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे थे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज Q पे एक्यूमुलेट करता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज जमा होने लगता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हो जाते हैं, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत सारे हो जाते हैं, तो दो पोल बन जाता है, दो टर्मिनल बन जाते हैं, और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन तक। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज मूव कर रहे हैं उस पर फोर्स लगता है। तो इसमें दो तरह का फोर्स देखते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो फोर्स ये लग रहा था चेंज इन फ्लक्स की वजह से, तो मैग्नेटिक फोर्स में लगा था, उसको हम लोग मोशनल फोर्स भी बोलते थे। मोशनल फोर्स वो था BLV, मोशनल फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये इधर से लग रहा है, Q से P की तरफ लग रहा है, इस रॉड में लग रहा है। ठीक, तो जितना फोर्स इसके अंदर लग रहा था मूव कराने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से, उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो एक्सेलरेशन ही होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर जाएगा। तो बताया कि ये चार्ज उस वक्त तक इसमें मूव करता रहेगा जब तक कि ये दोनों फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स, मोशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये चार्ज उस वक्त तक चलता रहेगा इसमें, यानी पॉजिटिव इधर नेगेटिव उधर जमा होता रहेगा, उस वक्त तक ये चलता रहेगा जब तक कि ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, मोशनल फोर्स दोनों बराबर ना हो जाए, उस वक्त तक चलता रहेगा। जब वो बराबर हो जाएंगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगा, और यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक पुल प्लेट बन जाएगा, और उससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, यानी वो बैटरी के तौर पे काम करने लगा। एक प्लेट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्लेट या टर्मिनल जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे को
इस तरह से बिहेव करेंगे कि वो प्लेट की तरह, यानी इलेक्ट्रिक बैटरी में जैसे दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो उस तरह से ये एक्ट करने लगेंगे और फिर पोटेंशियल प्रोवाइड करने लगेंगे। ये यहाँ पे हम लोग इक्वेशन कर रहे थे और हम लोगों ने एक दो रिलेशन ड्राइव किया था। क्या एक रिलेशन ड्राइव किया था या रिलेशन निकाले थे कि ये जो चार्ज इसमें चल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से एक फोर्स, यानी इधर फोर्स लगा तभी तो ये बॉडी मूव कर रहा है। अब इस पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा चेंज इन फ्लक्स की वजह से, और उस वक्त तक ये इसमें बोला क्या कि ये चार्ज इसमें चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि दोनों फोर्स बराबर ना हो जाए, मोशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों फोर्स बराबर ना हो जाए। एक पैराग्राफ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। अ कंडक्टिंग वायर conducting wire PQ is placed inside the magnetic field and moves on left, ठीक है ना, ये लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक। ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया ऑफ PQRS, ये मूव कराएंगे इधर की तरफ तो ये एरिया कम होते जाएगा। PQRS, there is change in flux, there is change in flux. This change in flux induced a current in rod PQ. The direction of current is determined by Fleming right hand rule. Fleming right hand rule. The direction of current is determined by Fleming right hand rule. Right hand rule में हम लोगों ने ऐसे लिया था, समझाया था। तो यहाँ पे थंब यानी मोशन या फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो इनवर्ड है, करंट नीचे, करंट जो है ना P से Q की तरफ जाता है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज PQ, along PQ, और P to Q, ठीक है, P से Q की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हम देखते हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, ठीक है। क्या दे रखा है ये, so the positive charge start to move from P to Q, while negative charge move from Q to P, टर्मिनल,
ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर P से Q की तरफ मूव करने लगता है Q टर्मिनल पे, और नेगेटिव चार्ज Q से P की तरफ मूव करने लगता है। Now there is accumulation of positive and negative charges on terminal P and Q. Now there is accumulation of negative charge on P terminal, P end, and positive charge on Q end. ठीक है। This P and Q terminal behaves as electric plate, and there is electric field between P and Q, between PQ, and the direction is from Q to P, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा Q से P की तरफ होगा। कितनी बात सुन में ना, ये लिख लिया आप लोगों ने। यहाँ से फिर इसको मिटाते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा Q to P, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा, वो Q से P की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। और ये दो टर्मिनल है ना, एक बैटरी, जिस तरह से हमारा बैटरी होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, उसी तरह से ये प्लेट भी बैटरी की तरह रोल प्ले कर रही है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज़, क्या बताया इसमें कि ये जो मूव कर रहा है और यहाँ चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स पे से एक करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन नीचे है। ठीक। अब यहाँ पे एक करंट ऑलरेडी इस PQ रॉड में नीचे की तरफ जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा। जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसकी वजह से एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है ना। तो फील्ड तो अंदर है, करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो ये एक फोर्स आउटवर्ड इधर की तरफ लगेगा। कब? जब करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा तब की बात है। ठीक है ना। तो इस पे एक फोर्स लगेगा, ये आउटवर्ड फोर्स लगेगा इस पे, जो मोशन को अपोज करेगा। ठीक है ना। यानी उधर जाने से रोक रहा होगा उसको, रॉड इधर ले जा रहा है हम लोग, तो एक फोर्स ऐसा लगेगा जो अंदर जाने से रोकेगा। अब क्योंकि हम लोग लेंस रूल में बताया था, लेंस लॉ में, कि वो उस पर एक फोर्स ऐसा लगता है जो उसके मोशन को या कॉज को अपोज करता है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन लगाते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो एक फोर्स लगेगा। तो क्या बताया कि a current is passing in PQ. This rod is present inside the magnetic field. Magnetic field. ठीक। So a force is act. So a force is acts on the rod PQ in the outward direction. Outward direction.
आउटवर्ड डायरेक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसको निकालते हैं हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है, ये उधर की तरफ फोर्स लेगा, ये जो फोर्स लग रहा बाहर की तरफ, और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फील्ड और फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, ये उस वक्त तक चार्ज का फ्लो इसमें रहेगा, इधर नेगेटिव, इधर नीचे क्यू पे पॉजिटिव और उधर नेगेटिव, उस वक्त तक चलेगा जब तक ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर नहीं हो जाते। ठीक है ना, दोनों ही बराबर नहीं होता। द फ्लो ऑफ चार्ज inside the rod PQ is present until the motional force is equal to electric force। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक के मोशनल इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर नहीं होता है। ये हम लोगों ने कल समझाया था, उसको मैं आज थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग कल भी कराया था, लेकिन ये दोबारा से यहाँ पे कर देने से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, मोशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है BQ V, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और BV इज इक्वल टू E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी ऑफ रॉड के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स था, ये इलेक्ट्रिक फोर्स था, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। जब तक चार्ज फ्लो करता रहता जब तक ये बैलेंस नहीं होता है। जब बैलेंस हो जाते हैं तो इसका मतलब ये चार्ज का फ्लो रुकने लगता है अब ये, और ये प्लेट बन जाते हैं। ठीक है ना, ये एक बैटरी की तरह पे काम करने लगता है। आगे चलते इसके आगे क्या दे रखा है कि जो हमारा रॉड का मूवमेंट, जो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है, ऑन करिएगा सर, हाँ ओके। तो जो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है वो दे रखा हमारा का, पिछले क्लास में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ का रिलेशन निकाला था कि एक रॉड को जब मूव करते हैं तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। सो मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू BLV, ये मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ ऑफ द रॉड मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, V वेलोसिटी है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये BLV मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाता है, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होता है, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E इंटू L होता है, E इंटू dB होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने एक टॉपिक कैपेसिटर का पढ़ा था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट और पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/D के बराबर होता है। ये हम लोगों ने कैपेसिटर में मैं बताया हूँ, पूरा डिबेट डिस्कशन किया हमने, पूरा समझाया भी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जब निकालेंगे तो E इंटू डी इज इक्वल टू V हो जाता है। ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, ठीक है ना, ये यहाँ पे डी लिया है। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहे हैं तो यहाँ एक रॉड है जिसका लेंथ था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे डी के जगह पे L ले लिया हम लोगों ने, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू L। ठीक है ना, और E का जो वैल्यू है वहाँ से अगर लेते हैं ये वाली, तो क्या हो जाएगा BVL, ये हो जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है BVL, ठीक है, ये रोटेशनल, ये मोशनल ईएमएफ के बराबर हो गया। BVL ये भी है, ये मोशनल ईएमएफ के बराबर है।
और ये जो मोशनल ईएमएफ है ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। मोशनल ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है यानी जब कभी किसी कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो चेंज इन फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है BLV, ठीक है ना। और BLV जो है यहाँ पे भी पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे भी पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा है, यानी ये फॉर्मूला दोनों बराबर है। यानी ये जो पोटेंशियल है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। ये जो पोटेंशियल इसका है यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज कितना नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट, तो इनका प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो बताता है। तो ये जो पोटेंशियल है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है, ठीक है। हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to induced EMF, ठीक है। और V is equal to induced EMF is equal to BLV। ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है, यानी कितना इंड्यूस्ड EMF हो रहा है वही पोटेंशियल के बराबर है। क्योंकि हमने बताया था ना यहाँ मैग्नेटिक फोर्स उस वक्त तक, मैग्नेटिक फोर्स उस यानी इसमें चार्ज का मोशन उस वक्त तक रहता है जब तक कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर नहीं हो जाता है। और जब वो बराबर होगा तो जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ उस वक्त हो रहा होगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी ये पोटेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग चीज़ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज़ है। पोटेंशियल चार्ज अलग अलग, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेट है, दो टर्मिनल है, उसके बीच में कितना पोटेंशियल है वो वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना चेंज इन फ्लक्स हो रहा है उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो दोनों का अलग अलग है लेकिन कंसेप्ट अलग अलग है। कितनी बात सुन में आई? तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया। इस पोटेंशियल को जब लगाते हैं हम लोग, ये सुन लीजिए, इस जब पोटेंशियल को लगाएंगे तो एक वायर में करंट चलने लगता है। जबकि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होता है? चेंज इन फ्लक्स होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है। तो इंड्यूस्ड करंट बाद में आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस के बाद में आता है चेंज इन फ्लक्स, तो वो ईएमएफ उसको दिखाते हैं। और ये जब पोटेंशियल वो है जो बैटरी में देते हैं, बैटरी में लगाते ही एक करंट चलने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि अगर ये पोटेंशियल इस रॉड पे लग रहा है और इसमें रेजिस्टेंस है, इस रॉड का रेजिस्टेंस मान लो R है, ये मेटेलिक वायर है ना, तो मेटेलिक वायर में रेजिस्टेंस भी होते हैं, कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस भी है इसके अंदर। तो जब ये रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर और पोटेंशियल इतना डेवलप कर रहा है तो करंट कितना चलेगा इसके अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकाल लें हम लोग। पहले तो हम लोग बता दें करंट बना, ठीक है ना, फिर हम लोग करंट का डायरेक्शन लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा, है ना भाई, कितना करंट जाएगा, कितना करंट बनेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसके आगे हम बता रहे थे, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता चल गया हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आगे दे रखा है कि इस रॉड में जो मूविंग रॉड है इसमें करंट कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा। इसमें करंट तो चलते हुए देखा कि भाई करंट नीचे की तरफ जाता है, लेकिन कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट inside the moving conducting wire PQ, ठीक है ना। PQ में कितना हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा, तो I इज इक्वल टू B अपॉन R, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर, वेयर R इज resistance of conducting wire PQ, ठीक है ना। ये हमारा इसका रेजिस्टेंस है ये B का, लेकिन वैल्यू था हमारे पास, अभी हम लोग लिखा था
बी एल वी अपॉन आर, ये भी पोटेंशियल है, ये भी वेलोसिटी है कितनी वाट में, तो बी एल वी अपॉन आर ये हमारा करंट का वैल्यू हो जाता है। तो इतना हमारा करंट चल रहा है इस वायर में, मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल सकते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ द वायर कितना है, और ये वेलोसिटी ऑफ वायर रोलिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर हो गया, ठीक है, ये करंट का वैल्यू आ गया। आगे दे रखा है इसमें, अब ये जो करंट चल रहा है, समझ में आ रही बात। अब ये देखिए एक करंट जो इसमें चल रहा है, और ये जो रॉड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, ये जो रॉड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो करंट इसमें चल रहा है, मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। तो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और मूविंग रॉड है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा। फोर्स जानते हैं कि हम लोगों ने एक पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि वेन एवर current carrying wire is placed inside the magnetic field, a force act on that, and the magnitude of force is BLI into sin theta. BLI, B magnetic field, L length of the wire inside the magnetic field, I current passing through the conducting wire, और sin theta angle between current and magnetic field। करंट का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, उसके बीच में। तो अब हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो करंट है ये टॉप टू बॉटम जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 का एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे करंट ये नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था, तो हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगाएंगे, तो फील्ड ये हो गया, करंट ये हो गया, फोर्स बाहर लगा था, तो इनके बीच में 90 का एंगल था। तो साइन 90 का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो वो चला जाएगा। अब क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू F इज इक्वल टू BIL। आई का वैल्यू यहाँ से जो करंट उसमें जा रहा है, ये वाला वैल्यू हम लोग आई की जगह पे डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू B तो है ही है, BLV अपॉन R इंटू L। तो इसका जो फोर्स का फॉर्मूला B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड PQ पे इतना फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैग्नेटिक फोर्स जो है इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है ना। तो ये फोर्स जो है ना बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स के। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स आया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये फार्मूला आ गया। ये तो फोर्स का फार्मूला हो गया। लेकिन क्या हुआ कि जब भी कभी करंट चलता है किसी वायर के अंदर, तो हीट बनते हैं, हीट बनता है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है तो हीट बनता है। और कितना हीट प्रोड्यूस होगा पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं उसे, हाँ पावर बोलते हैं। और पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ हीट कंज्यूम पर सेकेंड, या वर्क डन पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। क्या कहते हैं, वर्क डन पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। एक सेकेंड में कोई डिवाइस कितना काम करता है, या कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, या कितना हीट बनाएगा या कंज्यूम करेगा, वो हमारा उसका पावर कहलाता है। अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, क्योंकि इस वायर में करंट भी चल रहा है, रेजिस्टेंस भी है, तो हीट भी प्रोड्यूस करेगा ये। तो एक सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो हम लोग कहेंगे पावर। तो पावर ऑफ
करंट कैरिंग वायर रॉड पी क्यू का पावर क्या होगा, ठीक है ना। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। P इज इक्वल टू एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो टाइम तो नीचे हो गया, वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, तो वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं इसी को, पावर को वर्क डन अपॉन टाइम भी। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। इसमें जो फोर्स लग रहा है ये यह वैल्यू दे रखा है, और ये एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी है इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी हो जाता है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। कितनी बात सुनी। और फोर्स का फॉर्मूला वहाँ से निकाल लेते हैं, वेलोसिटी तो हमारा है ही है, तो यहाँ पे पावर का हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, या बी एल वी होल स्क्वायर अपॉन आर। तो बी एल वी तो आसानी से याद रहेगा, पोटेंशियल हमारा होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है ना। बी एल वी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्क्वायर अपॉन आर, इसके बराबर भी लिख सकते हैं पावर को, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन दे रखा है, इसे याद रखेंगे तो बहुत आसान है। ई स्क्वायर अपॉन आर, ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के टर्म मिलते हैं बी एल वी का स्क्वायर करें तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा दे रखा है कितना पावर है वायर करंट कैरिंग वायर का। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है, आ रहा तो ठीक है, और नहीं आ रहा तब भी ठीक है। वो लोग जो लोग वीडियो देख के पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर नेक्स्ट कल, अगर कोई डाउट होगा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके टाइम ले सकते हैं कि कब हम एक्सप्लेन करें, ठीक है। लेकिन जिन्हें डाउट हो वही पूछे, अननेसेसरी फ़ोन करके शरीफ आदमी को परेशान ना करें। बंद करिए। इसके आगे जो है ये यहाँ पे हम लोग जाके टॉपिक तो कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एज सच बहुत वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक क्वेश्चन दे रखा है। देखते हैं क्या दे रखा है, उसको मैं लिख के ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी कंसेप्ट के बेस पे है। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को,